हेलो डियर स्टूडेंट्स। जब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट? बिकॉज दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड सिमेट्री इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन विजुअलाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, द थ्री डायमेंशनल विजुअलाइजेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपकी ये सारी परेशानी दूर करेंगे, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल को हम ना सिर्फ समझेंगे बल्कि उसे काट कर या उसे ट्विस्ट करके या रोटेट करके भी देखेंगे। एंड इस वीडियो लेक्चर के दौरान आई विल ऑल्सो टीच यू अ ट्रिक, जिससे कि आप बिना पेपर या पेन उठाए यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द सिमेट्री. So let's start this elements of symmetry. Elements of symmetry, basically we have to study whatever is there in our syllabus. We have to study about the plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry, and alternating of axis of symmetry. So this plane of symmetry we will use in shortcut term as POS. Center of symmetry will be COS. Axis of symmetry is AOS, and alternating axis of symmetry is AAOS. So let us see first plane of symmetry. Plane of symmetry is an imaginary plane that divides the molecule into two equal halves in such a way that each half of the molecule is mirror image of the other half. तो किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर आप उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो जिससे एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो जाए, isn't it? As for example, let us say this duster, we will divide it into two equal half so that one half is mirror image of the other half. So this object will be said to possess plane of symmetry. Clear? So plane of symmetry in compounds, as for example, let us say a very simple compound BCl2. Linear shape है, ये हमें पता है linear shape है. So what is the अकॉर्डिंग टू दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री हम इसे एक इमेजिनरी प्लेन से कट करेंगे जिससे कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, राइट? यू कैन इन्वर्ट दिस मॉलिक्यूल ओवर द अदर. आप इस मॉलिक्यूल को लेकर दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर इन्वर्ट कर सकते हैं और वो कंप्लीटली एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेगा. सो दिस कंपाउंड इज सेड टू possess plane of symmetry. BCl3. BCl3 is a compound in which there is a plane of symmetry, क्योंकि आप इस एक ऐसा प्लेन इसमें प्रेजेंट है जिससे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है. Is it clear? And each half will be mirror image of the other. Let's say this tetrahedral carbon, that is methane. अब मीथेन में ऐसा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? मीथेन इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, यू कैन जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज. मीथेन में क्योंकि सभी चारों एटम्स हाइड्रोजन एटम्स है, सेम है, सो देयर विल बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. अगर ये कंपाउंड, इनफैक्ट अगर सिर्फ दो एटम भी सेम है तो देयर विल बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. एज फॉर एग्जांपल, लेट अस लुक एट दिस मॉलिक्यूल. हियर दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग टू ग्रुप्स सिमिलर एंड टू ग्रुप्स डिफरेंट. तो इस मॉलिक्यूल में भी एक ऐसा प्लेन होगा. थ्रू दिस प्लेन अगर आप इस मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो वन हाफ विल बी मिरर इमेज ऑफ द अदर. सो दिस कंपाउंड विल आल्सो सेड टू possess plane of symmetry. So plane of symmetry is present. Plane of symmetry is present in this compound. Plane of symmetry is present in this compound. Plane of symmetry is present in this compound as well. Let us check this molecule having a carbon which is bonded to four different groups attached to it. इस कार्बन से bonded चारों groups methyl, ethyl, hydroxyl and hydrogen है. तो अगर ऐसा कोई भी कार्बन एटम है जिससे चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड हो, एज फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस एग्जांपल. इसको थ्री डायमेंशनली विजुअलाइज करके समझते हैं. दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कार्बन जिसमें चारों ग्रुप्स लगे हैं डिफरेंट. अब आप इसमें ढूंढ सकते हो, विल देयर बी अ प्लेन जो इस मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सके? There is no plane, right? You try with every point, every side. There is no plane which can actually divide this molecule into two equal halves. So this molecule does not possess a plane of symmetry. So इस molecule में this carbon is called a chiral center. This carbon is called chiral center. इस तरह के compound जिसमें plane of symmetry present नहीं है उसे हम कहते हैं chiral compound. और इस carbon, जो कार्बन जिसके चारों ग्रुप्स अलग अलग लगे हुए हो उसे कहते हैं chiral carbon center. Is it clear? So in fact, if we have nitrogen also, we can have a nitrogen having all the four groups different attached to it. Let us say we have R1, R2, R3 and H plus. This is also a tetrahedral nitrogen. तो ये नाइट्रोजन भी क्या होगा? This is a chiral carbon, chiral nitrogen. This is a chiral compound. और इस नाइट्रोजन को हम क्या कह सकते हैं? This is a chiral center. तो कोई भी ऐसा टेट्राहेड्रल एटम
जिसमें लगे हुए सिर्फ चारों ग्रुप्स अलग अलग हो, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कायरल सेंटर, और वो मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव कर देगा. फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव देयर शुड बी दैट शुड बी अ कायरल कंपाउंड. तो कायरल कंपाउंड कब होगा, जब उसमें एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, इजंट इट. कायरल सेंटर अगर सिर्फ एक ही प्रेजेंट है तो वो कायरल कंपाउंड होगा. रेस्ट इन डिटेल वी हैव सीन इन दी अदर वीडियो लेक्चर्स एज वेल. फिलहाल हम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस plane of symmetry. There is no plane of symmetry, so this compound is said to be chiral. Now let us see the other element of symmetry, that is called center of symmetry. So center of symmetry is a point inside a molecule from which, on traveling equal distance in opposite directions, similar atoms or group of atoms are found. मतलब आप मॉलिक्यूल के अंदर कहीं से भी एक पॉइंट सिलेक्ट करो, सेंटर, और उस पॉइंट से अगर आप इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड अपॉन कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस यू आर एबल टू गेट द सेम ग्रुप, यू आर ऑब्जर्विंग सिमिलर ग्रुप्स. क्लियर, सिमिलर ग्रुप्स या सिमिलर एटम्स अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है, देन दिस कंपाउंड विल बी सेड टू पोसेस सेंटर ऑफ सिमेट्री. जैसे BeCl2 में देयर इज अ पॉइंट इनसाइड द मॉलिक्यूल. इससे अगर आपने इधर डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस पॉइंट से इधर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यू विल हैव, आफ्टर कवरिंग सिमिलर डिस्टेंस, यू विल बी एबल टू गेट द सेम ग्रुप्स. अगर ऐसा होता है तो दिस कंपाउंड इज सेड टू पोसेस सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. लेट अस चेक दिस BF3 मॉलिक्यूल. BF3 मॉलिक्यूल में देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री. ध्यान रखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या करना है, हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, इजंट इट. अगर एक ईस्ट को जा रहा है तो दूसरा वेस्ट को जाएगा, एक नॉर्थ को जा रहा है तो दूसरा साउथ को. दैट मीन्स व्हाट, यू हैव टू गो 180 डिग्री, राइट. यू हैव टू ट्रैवल एट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. तो इसमें 180 डिग्री पे आपको कोई भी ग्रुप नहीं मिलेगा, isn't it? So this compound will not possess center of symmetry. Clear? Let us check this SF6 molecule. SF6 molecule में center of symmetry है या नहीं? तो after at 180 degree there is similar groups present, similar atom present. Fluorine is present at an angle of 180 degree, right? So if you start from the center, travel in opposite directions, you are going to get the same atom or group of atom after covering equal distance. So you will have center of symmetry present here. Let's check this मीथेन मॉलिक्यूल. अब यहाँ मीथेन में चारों हाइड्रोजन सेम है, बट इट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. टेट्राहेड्रल एंगल क्या होता है, एवरी एंगल इज 109.5 डिग्री, isn't it? एवरी एंगल इज 109.5 डिग्री. तो इन दिस केस अब ये दो बॉन्ड इस प्लेन में है, एक प्लेन के बाहर को है, एक प्लेन के अंदर को है, द डैश वन. नाउ इन दिस केस इज देयर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट और नॉट? टेट्राहेड्रल में चाहे ग्रुप सिमिलर हो चाहे ग्रुप डिफरेंट हो, देयर इज नेवर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, क्योंकि 180 डिग्री पे आपको कभी भी इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल करने पे सिमिलर ग्रुप्स मिलेगा नहीं, isn't it? Because the angles are at 109.5 degree, so there is no center of symmetry present in this molecule. Now let us check this compound. In this compound, start from the center. This is a cyclic compound in which the methyl groups are present in opposite directions. One is in upward, the other one is in downward. So if you start from this center and start traveling in exactly opposite direction, then you are able to get the same groups. So this compound will be said to possess center of symmetry. Is it clear? So इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. which of the following compounds possess center of symmetry? So I hope now you are clear with the concept and you will be able to answer. Now let us talk about axis of symmetry. So axis of symmetry is a line or axis about which molecule can be rotated by 360 degree by n. This angle, let's say we have theta, rotated by an angle theta, and theta is equal to 360 degree by n, where n का value क्या होना चाहिए, 2, 3, 4. After rotation, it produces a molecule which is same as original molecule. As for example, let us say BeCl2. इसमें एक एक्सिस हो, एक ऐसा लाइन जिसके अबाउट अगर आप इसे रोटेट कर दें, इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दें बाय सर्टेन एंगल, कोई भी एक एंगल थीटा, और वो थीटा क्या होना चाहिए, 360 डिग्री बाय n, जहां n की वैल्यू हो सम इंटीजर 2, 3, 4. तो इससे रोटेट करने पे आपको सेम ही मॉलिक्यूल मिले. तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट द सेम कंपाउंड. देखो ये जो वाला जो Cl है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला Cl यहाँ आ जाएगा. इफ यू आर गोइंग टू रोटेट इट बाय 180 डिग्री थ्रू दिस एक्सिस,
So we can say this molecule is said to possess axis of symmetry. और इसका representation कैसे करते हैं? Representation of axis of symmetry is CN axis, where CN can be C2, C3, C4, isn't it? So in this case हम क्या कहेंगे? In this case the theta value क्या हो जाएगा इसका? Theta value is equal to, here it is 1, तो theta is 360 degree by n, that is equals to 180 degree. तो n का value क्या होना चाहिए? n का value हो जाएगा 2. That means it is called, this molecule is said to possess C2 axis, C2 axis of symmetry. I hope it is clear. ये 180 डिग्री है, 360 डिग्री by n equals to 180 डिग्री, तो n का वैल्यू आ गया 2. So this will be said to possess C2 axis of symmetry. अभी देखिए इस कंपाउंड BeCl2 में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या बताना है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं? यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं? सेंटर ऑफ सिमेट्री इज आल्सो प्रेजेंट. एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज आल्सो प्रेजेंट. Is it clear? Now let us check this BCl3 molecule. BCl3 molecule में axis of symmetry present है या नहीं? तो you just find out एक ऐसा लाइन जो इस मॉलिक्यूल से पास कर रहा हो और उस लाइन के अबाउट आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, राइट? रोटेट करेंगे बाय किस एंगल से? बाय एन एंगल थीटा, जहां थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 360 डिग्री बाय एन. तो अगर n का वैल्यू 2, 3, 4 समथिंग है तो दिस मॉलिक्यूल विल बी सेड टू पोसेस सेंटर ऑफ सिमेट्री. सो लेट अस चेक दैट. वी हैव अ, देखो z एक्सिस, हियर दिस मॉलिक्यूल इज इन दिस प्लेन, इट्स अ प्लेनर स्ट्रक्चर. तो ये जो एक्सिस होगा व्हिच इज पासिंग थ्रू द प्लेन, इस मॉलिक्यूल के अबाउट इसको अगर आप 120 डिग्री से रोटेट करोगे, दिस इज 120 डिग्री, तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम कंपाउंड. ये क्लोरीन यहाँ आएगा, दिस क्लोरीन विल कम हियर, दिस क्लोरीन विल गो देयर, राइट? सो here this compound is said to possess axis of symmetry. और कौन सा axis of symmetry है? This is said to possess C3 axis of symmetry. क्यों? क्योंकि यहाँ 360 डिग्री by n is equal to 120. So n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3. So this compound is said to possess C3 axis of symmetry, right? So this is having plane of symmetry है या नहीं? Yes, where there is a plane which divides it into two equal half. Center of symmetry present है या नहीं? Center of symmetry is not present. रिमेंबर, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सेंटर से स्टार्ट करो और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ. बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री, राइट? यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ 180 डिग्री. तो आपको सिमिलर ग्रुप्स मिलने चाहिए. यू कैन नॉट हैव, यू डोंट हैव एनी ग्रुप एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री. सो देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हियर. क्लियर? लेट अस चेक दिस कंपाउंड. इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं? Yes, there is a plane of symmetry. आप एक प्लेन के अबाउट इसको कट करेंगे, it will be divided into two equal halves. So there is a plane of symmetry present here. Center of symmetry present है या नहीं? देखो सेंटर से अगर solid wedge पे given है methyl groups, that means all the methyl groups are towards outside, right? They are protruding out of the plane of the board. तो पीछे को हाइड्रोजन होंगे, isn't it? Which is not indicated. तो सभी methyl groups बाहर को है, तो there is no center of symmetry. आप सेंटर से, if you will start from the center, start moving in the opposite direction, यहाँ मिथाइल आएगा और यहाँ opposite direction में हाइड्रोजन आएगा. There is methyl in the top, in the front, not at the back. So there is no center of symmetry present here. Axis of symmetry present है या नहीं? Yes, there is an axis of symmetry present here. If you are going to rotate this molecule about this particular, इस axis के about अगर molecule को rotate करेंगे तो you are going to get same compound at what angle? At an angle of 90 degree, isn't it? ये group यहाँ आ जाएगा at what angle? At an angle of 90 degree. So there will be axis of symmetry present. And कौन सा axis of symmetry present है? C4 axis of symmetry. C4 axis of symmetry present है. Now let us check this compound. अगर इसमें इस तरह के questions आते हैं तो बताओ plane of symmetry present है? Plane of symmetry, is it present in the compound? Yes, plane of symmetry is present here. There is a plane which divides it into two equal half. Center of symmetry क्या present है? Yes, center of symmetry is also present here. क्योंकि आप center से start करके और opposite direction में travel करोगे तो यहाँ मिथाइल बाहर को है, outside the plane. यहाँ मिथाइल plane के अंदर है, that is on the broken dash. So there is a center of symmetry present. Alternating axis of symmetry present है या नहीं? Now if you are going to rotate through this axis जो कि इस प्लेन से पास कर रहा है, तो अगर आप इसे रोटेट करोगे तो देखो क्या होगा, ये मिथाइल यहाँ आएगा, ये मिथाइल यहाँ जाएगा, isn't it? तो वो कंपाउंड तो सेम नहीं होगा, राइट? तो ये z एक्सिस जो है, z एक्सिस के अबाउट ये रोटेट नहीं कर सकते. z एक्सिस इज नॉट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री हियर. लेकिन अगर आपने इसको x एक्सिस के अबाउट रोटेट किया, इफ यू आर गोइंग टू रोटेट दिस मॉलिक्यूल अराउंड दिस एक्सिस, देखिए उसको
फ्लिप किया आपने, तब क्या होगा, इसको अगर बोर्ड से उठाकर ऐसे रोटेट किया तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल मिथाइल ग्रुप जो बाहर को है वो अंदर को चले जाएंगे और यहाँ जो अंदर को है वो बाहर को आ जाएगा. सो देयर इज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट. एंड व्हिच एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट हियर? It is not along the z axis, it is present along, axis of symmetry is present along x axis. I hope it is clear. So this is all about axis of symmetry. इस पे based questions आते हैं, but actually this axis of symmetry ये इसको देखना for optical activity is not required, isn't it? Active axis of symmetry present हो या ना हो, ये हम optical activity के लिए बता नहीं सकते. We just have to know this term, that is axis of symmetry. Now let us check alternating axis of symmetry. Now let us see this alternating axis of symmetry. Alternating axis of symmetry is not very important from problem solving point of view. बस आपको ये जान लेना है कि ये क्या है, right? Just by definition you should know, क्योंकि questions exam में straight forward directly symmetry based questions आ सकते हैं कि which of the following compound possess elements of symmetry. लेकिन आपको compound optically active है या नहीं है, इसके लिए वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, because it is not into your syllabus. तो ये बस इसका definition is important, that you have to know. So alternating axis of symmetry, इसमें करते क्या है, पहले रोटेशन करते हैं मॉलिक्यूल का by a certain angle and then followed by reflection. Reflection मतलब we have to see its mirror image. Clear? So this compound, let us take this compound. इसको पहले हम rotate करेंगे, rotation around the central axis. This is the central axis passing through the plane. इसके about इसको 180 डिग्री से आपने rotate किया तो you are going to get this compound. देखो ये क्लोरीन ऊपर को है, यहाँ क्लोरीन इधर rotate करेंगे तो this chlorine will come over here. तो ये क्या होगा, ये अगर नीचे की तरफ है तो यहाँ ये नीचे दिखेगा. This chlorine will come over here. तो ये क्लोरीन ऊपर की तरफ है तो ये यहाँ ऊपर को दिखेगा. तो we are going to rotate this molecule about this central axis by 180 degree, right? Rotation around central axis by 180 degree. We will get this compound B. तो A और B क्या है? B is obtained by rotating A around the central axis by 180 degree. अब इस B का अगर आपने mirror image लिया तो ये क्या बनेगा, C. A और C सिमिलर होना चाहिए. क्लियर? आप A को एक सर्टेन एंगल से रोटेट करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट वन कंपाउंड B. B का जो मिरर इमेज होगा दैट शुड बी सेम एज द ओरिजिनल कंपाउंड A. तो B का मिरर इमेज देखो, ये C नीचे को पॉइंटेड है तो ये इसका मिरर कैसा दिखेगा, C विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ C अपवर्ड है तो ये C किस में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर? सो यू जस्ट हैव टू नो दिस. अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है कंपाउंड में तो द कंपाउंड इज सेड टू पोसेस alternating axis of symmetry. For a compound to be optically active, इनमें से कौन कौन सा elements of symmetry present होना चाहिए for a compound to be optically active? There कौन कौन सा present नहीं होना चाहिए for a compound to be optically active? तो किसी भी compound को optically active होने के लिए there should not be plane of symmetry, there should not be center of symmetry, and there should not be alternating axis of symmetry. Axis of symmetry does not matter much. Is it clear? Now let us see what are asymmetric and dissymmetric compound. दोनों में difference क्या होता है? Asymmetric compound में actually कोई भी compound में there are total 23 elements of symmetry, right? 23. हालांकि पूरा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, it is not a part of our syllabus. लेकिन asymmetric compound क्या होता है? वो compound जिसमें सभी के सभी 23 elements of symmetry absent हो. That compound is called as asymmetric compound. Clear? So let us say this asymmetric compound, ये वैसा compound होगा जिसमें all the 23 elements of symmetry will be absent. So we can have this plane of symmetry absent in an asymmetric compound, center of symmetry absent, alternating axis of symmetry absent, or axis of symmetry again absent. This dissymmetric compound वो compound है जिसमें plane of symmetry absent हो, center of symmetry absent हो, alternating axis of symmetry absent हो, लेकिन axis of symmetry प्रेजेंट भी रह सकता है या एब्सेंट रह सकता है, doesn't matter much. Is it clear? This axis of symmetry may or may not be present. We can say this may or may not be present, doesn't matter. Clear? तो ये तीनों अगर absent है then the compound will be called as dissymmetric compound. And remember, dissymmetric compound is optically active. Clear? Dissymmetric compound is optically active.
तो एसिमेट्रिक होगा अगर कंपाउंड है तब तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही, लेकिन अगर डिसिमेट्रिक कंपाउंड है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। एंड फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट आई मस्ट टेल, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढने की जरूरत नहीं है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इफ यू आर एबल टू सी ओनली these two, you can solve it, right? If there is no plane of symmetry, the compound will be optically active. If there is no center of symmetry, the compound will be optically active. There is no alternating axis of symmetry, then also compound will be optically active. But for solving the question, you don't have to go for this in detail क्योंकि ये आपके syllabus में नहीं है. Still you have to know the definition at least. Is it clear? So this is all about elements of symmetry. Chiral compound, और हमें ये पता है कि अगर elements of symmetry ये present नहीं है तो that will make the compound chiral, और chiral compounds will exhibit optical isomerism. So ये this is all about elements of symmetry. I hope the concept is very clear now. अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अगेन आई विल बी कमिंग विद मोर इंटरेस्टिंग एंड fabulous topic and interesting topic. So please keep watching, and thank you so much for being with me. So take care. Bye bye. See you in the next video lecture.